नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नीट यूजी एग्जाम की, जिसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। 24 लाख छात्र इस बार अपीयर हुए थे और तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि सच सामने लाया जाए? और अगर सरकार ये कह रही है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर ये कह रही है कि हम तो पहले ही बता चुके हैं, सच क्या है, अगर कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं तो हम क्या करें? सवाल ये उठता है कि अब बच्चों का जो एक दल है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इस मसले को लेकर, और ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं जो यहां पर रेज हो रहे हैं और जिसको लेकर बवाल मच रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है 67 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने 720 अंक इसमें प्राप्त किए। 200 क्वेश्चन पेपर वो आते हैं क्वेश्चंस इसमें, जिनमें से 180 आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1 नंबर की। ऐसे में कई बच्चों ने 720 नंबर अचीव किए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा 718 और 719 मार्क्स नीट की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा ये कहा गया कि 10 दिन पहले इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा सेम एग्जामिनेशन सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे निकल गए, और आखिरी और तमाम आरोप है, और सबसे बड़ा आरोप है कि पेपर लीक हुआ। गोपाल जी, इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। सरकार क्या सो रही है? सरकार इस मुद्दे को आकर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रही है? और अगर स्टूडेंट्स के मन में कोई शंका है तो उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि सरकार अभी तो नए तरीके से फॉर्म हुई है, वो अब देखेगी। लेकिन अथॉरिटीज़ तो हैं ना यहाँ पे, अभी अथॉरिटीज़ तो कहीं नहीं गई। और ये पेपर लीक का मामला अब ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। नीट का एक ऐसा पेपर होता है, या यूँ कैसे, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य, बल्कि उनके आने वाली तमाम साल जो है वो इस पर डिपेंड होते हैं। वो फेल हो जाएं वो उतना नहीं अखरेगा उनको, लेकिन इस तरह से अगर उनके साथ परेशानी होती है तो उनके मनोविज्ञान, उनके मनोदशा पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको लगता है कि हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं। और वो चूँकि जिस एज ग्रुप में होते हैं, जिस बालमन में होते हैं, वहाँ पे ये डैमेज बहुत खतरनाक होता है। सही बात है। कई खुदकुशी की खबरें, कई खुदकुशी कर लेते हैं, कई इस प्रेशर को नहीं कोप अप कर पाते हैं, कई उसको नहीं झेल पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत तरीके से कोई काम करने लगते हैं। इसको कंट्रोल करना, इसको देखना और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटीज़ के लिए। एनटीए क्या कह रहा है, यानी कि नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है जिसने ये पेपर जो कंडक्ट कराती है, वो कह रहे हैं कि उनका जो रिस्पॉन्स सामने आया वो आया है कि टाइम लॉस्ट जो हुआ है उसके बेसिस पर कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आए। इनका कहना है, एनटीए का, उन्होंने कहा है कि ये जो पेपर लीक की बात है कंप्लीटली बेसलेस है, बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता क्योंकि जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत ये संभव ही नहीं है। हाँ, एनटीए ने ये कहा है कि एक इंसिडेंट हुआ था राजस्थान के सवाई माधोपुर में, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर टुक अवे क्वेश्चन पेपर बिफोर द एग्जाम एंडेड, कुछ ले आए थे, और इसकी पिक्चर पेपर उसमें सोशल मीडिया पर शायद लीक हो गई थी। तो इसको ये कहा जा रहा है ये मिस्चीवियस एक्ट था, ये कोई पेपर लीक के एक्टिविटी नहीं है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर का जो पैनल बनाया है वो रिव्यू करेगा जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1500 स्टूडेंट्स को टाइम लॉस्ट के बेसिस पर। अब मामला अदालतों में लंबित, और सबसे बड़ी बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। सवाल ये उठता है, 24 लाख बच्चों का भविष्य, जी हाँ, और कोई सरकार का नुमाइंदा आकर क्लियर नहीं कर रहा है। एनटीए ठीक है बोल रहा है, वो एक अथॉरिटी है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि भाई अगर बच्चों के मन में शंका है तो आप आइए ना एजुकेशन मिनिस्टर सामने आकर बताइए कि भाई ये है, और अगर गलती है तो उसको स्वीकार कीजिए, और अगर गलती नहीं है तो बिल्कुल कहिए कि जो कुछ लोग इस तरह की धारणा बना रहे हैं, आप सोचिए कि जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई। वो सालों साल मेहनत करते हैं इनमें, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इस एग्ज़ाम के में अपीयर होने के लिए बच्चे लोन तक लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं और बहुत बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये मेडिकल का वो एग्ज़ाम है जिसके लिए बच्चों की और बच्चों के माँ बाप की ना जाने कितने सपने, कितनी चीज़ें स्टेक पर लग जाती हैं। तो इस चीज़ को किसी भी तरीके से नॉर्मल या मामूली नहीं समझा जा सकता। ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है, और इसको किसी भी सूरत में अथॉरिटीज़ को सामने आकर एड्रेस करना ही पड़ेगा। अब जैसे नई गवर्नमेंट बनी है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी ये एग्ज़ाम का ये मुद्दा हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखेगा।
लेकिन ये सर जो हवा बनी कि एग्जाम लीक हो गया, नहीं, ये 67 अब actually में नंबर 720 आ गए, ये तो चलिए हम दिख रहा है कि वो आए, वो तभी उसके बाद ही बवाल मचा, लेकिन एग्जाम लीक जब हुआ उस वक्त ही बवाल होना चाहिए था ना। ये तो एग्जाम लीक की खबर जो है वो एक दिन बाद आई थी। हाँ। वो उस दिन नहीं आ पाई थी। और ये भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, जो ये चल रहा था कि जो जिस सेंटर से बच्चे सबसे ज़्यादा जिन्होंने टॉप किया 67 बच्चे, उनमें से 16 बच्चे 6 बच्चे जो ऐसे थे जिनका रोल नंबर बिल्कुल पास था। हाँ, एक ही सेंटर के थे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये सब चीज़ें पहले से मैनिपुलेटेड थी? दूसरा, जिस स्कूल जिस सेंटर से ये बच्चे इतने हाई ग्रेड में आए हैं, हाई परसेंटाइल आए हैं, उस स्कूल के एक टीचर पर भी सोशल मीडिया पे एलिगेशन चल रहा था कि क्या उनका कोई नेक्सस है, क्या उनका कोई कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से इंक्वायरी मांगती हैं और इसकी बहुत गहराई से इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर एनटीए तो क्लियर कह रहा है ना कि गलती तो हुई नहीं है, वो तो साफ साफ कह रहा है कि तो फिर इसको तो अगर वो कह रहे हैं कि गलती नहीं हुई है तो इस गलती को आकर उनको क्लियर करना पड़ेगा सामने आके कि किस तरीके से गलती नहीं। आपकी आंसर शीट जो है उनको सामने रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और आपको कई चीज़ें नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो सेटअप कर ही दिया है ना, एक जो 4 मेंबर पैनल है जो रिव्यू कर रहा है ग्रेस मार्क, वो कर दिया है। और अब उसी के रिव्यू के आधार पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको इस पर इसी तरीके से इंसाफ चाहिए। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये खबर कैसे उठी कि पेपर लीक हो गया, ये खबर कैसे आई बाहर कि भाई आई ना 4 तारीख को, क्योंकि एनटीए तो ये भी कह रहा है कि भाई क्या इतने सारे बच्चे अगर अपीयर होंगे तो नेचुरली बहुत सारे टॉपर्स भी हो सकते हैं। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। नहीं, ये संभव है सर। क्या संभव नहीं है कि अगर 67 बच्चे टॉप कर जाएं? ये पहले कभी हुआ है? नहीं हुआ। यानी कि पहले 20 बच्चे भी नहीं एक साथ टॉप करते थे। आज अब की बार 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है या ये इत्तेफाक है। तो कुछ तो चीज़ें हैं जिसको क्लियर करना पड़ेगा। आप उनकी आंसर शीट ओपन कर दीजिए कि ये आंसर थे, ये इस आंसर के हिसाब से इन लोगों ने 720 नंबर लिए। आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कोई सवाल ना रह जाए, वरना वो सवाल बहुत डैमेज कर सकता है बच्चों के आने वाले समय में। इसमें सर एक चीज़ और भी चल रही है, मैं देख रहा था कि एग्जाम वॉज डिक्लेयर्ड सून, व्हाई द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम वॉज डिक्लेयर्ड सून अबाउट 10 days इन एडवांस। एग्जैक्टली, ये एक सवाल है क्योंकि 20 जून को ये रिजल्ट आना था और 14 दिन पहले 15 दिन पहले अचानक रिजल्ट क्यों कर दिया गया? ये रिजल्ट उसी दिन क्यों आया? ये सवाल उठ रहे हैं। ये रिजल्ट उसी दिन क्यों आया जिस दिन न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, न्यू ओथ सेरेमनी ली जा रही थी? तो ऐसे में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका शायद इस अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी तो इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी कही जा रही है कि हाउ द 8 students from the same examination center in Haryana who scored AIR 62 to 69 had largely similar roll numbers। एग्जैक्टली वही बात तो कह रहा है ना कि सिमिलर रोल नंबर वाले बच्चे, यानी कि आसपास वाले बच्चे सब इतने ही इक्वल मार्क्स कैसे ला रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसको क्लियर होना, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना, जिसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो ये पेपर हुआ था, ये हुआ था 5 मई को, और उसके बाद रिजल्ट आया करीब 1 महीने बाद 4 जून को। एक और इसमें जो एक्स यूजर है लिखा है उन्होंने कि एनटीए क्लैरिफाइड इट इमीडिएटली ऑन द सेम डे दैट द एग्जाम वाज रीकंडक्टेड फॉर 120 स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इशू था। ये बता रहे हैं कि सेंटर जो राजस्थान में था, कुछ बच्चों ने कहा था कि सेंटर गेव देम द क्वेश्चन पेपर विद प्री मार्क्ड आंसर देन टुक इट बैक, वो वापस ले लिया गया था, लेकिन उसको फिर री एग्जाम करवाया गया था। लेकिन ये प्रोसीजर का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। मगर सवाल है आफ्टर एग्जामिनेशन या आफ्टर रिजल्ट, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया उसके बाद सवाल खड़े हुए कि ये जो लूप होल्स थे उन लूप होल्स को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी बात को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि जब मार्क्स ही नहीं आ सकते सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जो कॉपी जांचने की जो व्यवस्था है उस कॉपी जांचने की व्यवस्था में जिस तरह से नंबर दिए जाते हैं,
अगर उस तरह के नंबर दिए जा रहे हैं तो इतने नंबर आ ही नहीं सकते, तो फिर वो उतने नंबर कैसे आ गए? नहीं, वो तो रिव्यू हो रहा है ना सर। एग्जैक्टली वो तो हो रहा है। उसी वजह से वो सारी बातें, फिर एक ही सेंटर से इतने बच्चों का इतने हाई परसेंटाइल लाना, ये एक क्वेश्चन में आ रहा है। इसलिए वो सारी चीज़ें इंक्वायरी मांगती है और इंक्वायरी करके लोगों के सामने इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। और इसी को लेकर प्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क टू 1563 स्टूडेंट को जो ग्रेस मार्क्स ग्रेस मिले मार्क्स दिए गए हैं, उसको क्यों दिए लेकर गए, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और आने वाले दिनों में ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ ये इसमें मामले डिसीजन हो। बिल्कुल होंगे, इसमें बहुत स्ट्रांग डिसीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये प्रोग्राम को कैंसिल करके नया प्रोग्राम लाए, यानी कि नया एग्ज़ाम हो सकता है कंडक्ट करना पड़े, हो सकता है। ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ और ना ही मैं ये कोई एडवाइस कर रहा हूँ, मगर ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके का ये अब इस मामले में पूरी छीछा लेदर हो गई है, उसमें अब लगता है कि अथॉरिटीज़ को अपना सेफ जोन पे जाने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने, लेकिन सच सामने आना चाहिए। अगर ये झूठ है तो झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, और अगर ये गलत है, यानी कि अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ये उनके ऊपर सीधा सीधा धोखा है उनके साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।